नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लतीफ़ है। मैं एक बैंकर हूँ। बैंक में काम करते हुए कई बार हमने कुछ ऐसा देखा है कि जब किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वाले जब खाते से पैसे निकलवाने आते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये तब होता है जब उनको पता चलता है कि मृतक खाताधारी ने अपने खाते में नॉमिनेशन कराया ही नहीं था। फिर आगे की प्रक्रिया जो होती है वो उस खाते में शेष राशि पर निर्भर करती है। अगर राशि ज़्यादा है तो घर वाले उस पैसे को निकलवाने में रुचि दिखाते हैं और अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत, एक तय प्रोसेस के तहत उस पैसे को निकलवा लेते हैं। लेकिन अगर राशि कम है तो उस केस में घर वाले उस पैसे को निकलवाने में कोई रुचि नहीं दिखाते और धीमे धीमे ऐसे खाते निष्क्रिय खाते में बदल जाते हैं। मित्रों, अभी निष्क्रिय खाते होते क्या हैं? निष्क्रिय खातों में वो बचत खाते और सावधि खाते आते हैं जिनमें लगातार 10 वर्षों तक कोई भी लेन देन नहीं होता, न ही क्लेम के लिए कोई भी उनके सामने आता है, कोई भी ग्राहक सामने आता है। तो ऐसे खातों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग निष्क्रिय अकाउंट में कन्वर्ट कर देती है और ऐसे खातों में जमा राशि को एक लावारिस राशि, एक अनक्लेम्ड अमाउंट घोषित कर दिया जाता है। हर बैंक को अपने हर ईयर एंड में आरबीआई को ऐसे खातों की जानकारी देनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2016 में करीब 2.5 करोड़ खातों में जमा राशि 8,800 करोड़ रुपए थी, जो कि साल दर साल बढ़ते हुए करीब 4.5 करोड़ खातों के साथ यह राशि लगभग 15,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे खातों की जानकारी अपने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में रखती है। आरबीआई के डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से लीगल हायर्स, किसी भी खाताधारी के लीगल हायर्स और पर्जन एक तय प्रोसेस के तहत बैंक को माध्यम बनाकर अपना पैसा इस फंड से निकलवा सकते हैं। परंतु हमको चाहिए कि हम अपने बैंक के कार्यों के बारे में कम से कम घर के 2 लोगों को अवश्य बता के चलें और नॉमिनेशन की प्रक्रिया को एक अच्छी तरीके से समझें, जो हम अपने इस वीडियो में आपको समझाएंगे। मित्रों, हम ये जान लेते हैं कि नामांकन की सुविधा होती क्या है। तो नामांकन की सुविधा बहुत ज़रूरी कार्रवाई है। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक में खाता खुलवाने जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म फिलिंग के दौरान बैंक उसको नॉमिनेशन की फैसिलिटी देती है और नॉमिनेशन की फैसिलिटी लेने के बाद कोई भी खाताधारी अपने चुने हुए व्यक्ति को इस बात के लिए अधिकृत कर जाता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके खाते में जो राशि है वो बैंक के द्वारा उस व्यक्ति को प्रदान करा दी जाए। यह बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी कार्रवाई है, क्योंकि जब खाताधारी की मृत्यु के पश्चात उसकी खाते में जमा राशि की जो कार्रवाई है वह इस नामांकन की सुविधा के बाद बहुत सरल हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन की फैसिलिटी लेता है तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो नॉमिनेशन की फैसिलिटी है वो एकल खातों, जॉइंट खातों पे दी जाती है। यह किसी भी संस्था या किसी कार्यालय के खाते पर यह फैसिलिटी नहीं दी जाती। अगर व्यक्ति चाहे तो इस फैसिलिटी से मना भी कर सकता है, लेकिन उस केस में उसको बैंक को एक रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वो इस फैसिलिटी को लेना नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति किसी एक शाखा में एक से अधिक खाते खुलवाता है, मान लीजिए कि उसका कोई बचत खाता है, उसके बाद वो किसी के साथ जॉइंट अकाउंट में भी शामिल है और फिर उसके बाद कोई वो सावधि खाता अपना खुलवाता है, तो इस केस में उसे तीनों खातों में अलग अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है, मतलब वह अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, निशानी लगाता है, तो उस केस में उसको चाहिए कि वह किन्हीं 2 व्यक्तियों को अपने नॉमिनेशन में गवाह अवश्य बनाए ताकि उसको आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगला सवाल मित्रों, कि क्या कोई नाबालिग खाताधारी भी नामांकन कर सकता है? नहीं मित्रों, कोई भी नाबालिग खाताधारी नामांकन नहीं कर सकता। उस केस में उसके नैसर्गिक संरक्षक यानी उसके माता पिता ही उसकी तरफ से नामांकन करने के लिए कानूनी तौर पर पात्र होंगे। अगला सवाल जो अक्सर सभी लोगों के दिमाग में आता है, क्या सर हम एक खाते पर एक से ज़्यादा लोगों को नामांकित कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब नहीं है मित्रों। हम एक खाते पर एक से अधिक लोगों को नामांकित नहीं कर सकते, क्योंकि नामांकन करने का अभिप्राय मात्र इतना है कि हम वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को धन प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं। उसके बाद वह नामांकित व्यक्ति मृतक के वैधानिक वारिसों के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होता है कि क्या हम नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम चाहे एकल खाता खोलें या फिर जॉइंट, हम अपने नॉमिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के केस में हमें जितने भी खाताधारी उस जॉइंट अकाउंट में शामिल हैं उसमें सभी की सहमति की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। सवाल कि क्या हमारा नॉमिनेशन किसी स्थिति में, किसी कंडीशन में कैंसिल भी हो सकता है? हाँ, अगर हम खाता खुलवाते हैं और खाता खुलवाने के बाद
अपने नाम में या तो कुछ जोड़ने को कहते हैं या फिर कुछ हटाने को कहते हैं, तो उस केस में हमारा पहले जो हमने नॉमिनेशन किया था वो कैंसिल हो जाता है। जब आप नॉमिनेशन कराते हैं अपने सावधि खाते पर या फिर अपने बचत खाते पर या जॉइंट अकाउंट पर, उसके बाद जो आपको नॉमिनेशन की जो पावती मिलती है उस पर आप सक्षम अधिकारी के द्वारा उसे सत्यापित अवश्य कराएं। वो क्लेम कैसे करें? मान लीजिए कि कोई खाता धारक जिसने अपने खाते में नामांकन किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो नामित व्यक्ति है वो उस खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसकी पासबुक या सावधि की रसीद, उसकी पहचान का कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, उसके साथ साथ वो दूसरी प्रति, आवेदन पत्र की दूसरी प्रति यदि उसके पास है तो इन कागजात को लेकर शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है और शाखा प्रबंधक उसको एक दावा फॉर्म देते हैं, उसको वो प्रॉपर्ली भरकर अपने कागज सबमिट करता है, तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन नामांकित व्यक्ति के बचत खाते में राशि एक चेक के माध्यम से अंतरित कर दी जाती है। तो नॉमिनेशन के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो या इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। मैं अपने चैनल काम के बाद के माध्यम से आपके लिए और बैंकिंग से जुड़ी हुई योजनाओं के वीडियो लाता रहूँ। तो अगर इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।